नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और इस वक्त आपको सीधे मंडला लिए चलते हैं जहां जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। मंडला को आज कई सौगातें सीएम शिवराज की। दिवस के रूप में उनके जन्मदिन पर मनाने का कार्यक्रम ये पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। वैसे भी हम शताब्दी वर्ष के रूप में ये 75वें हर रूप मनाने का फैसला हम पूरे साल भर एक श्रृंखला चलने वाली है। और इसलिए जितने महापुरुष हैं जिनने संघर्ष किया, जिनने आजादी के लिए जिनका योगदान रहा है, ऐसे महापुरुषों को आज हम याद करने का समय है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों को मैं इस अवसर पर प्रणाम करते हुए, आप सब भाई बहनों को एक बार प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत उद्बोधन के पश्चात मैं बड़ी विनम्रता के साथ, आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया, जननायक, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को उनके उद्बोधन के साथ। बोले भारत माता की। जय ऐसी जोर से होके लग जाए कि आज गोंडवाना की राजधानी में मेरे आदिवासी भाई और बहन इकट्ठे हुए हैं। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, राजा हृदय शाह की, राजा शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, रानी कमलापति की, मंच पर विराजमान सभी मेरे आदिवासी जनजाति समाज को दिशा दिखाने वाले संत जन, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेता और गोंडवाना के गौरव जो पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं, आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। मेरी सरकार में वन मंत्री और राजा साहब मकड़ाई जो गोंडवाना में आता था, 52 गढ़ों में से एक गढ़ भाई विजय शाह जी, हमारे दादा आदिवासियों के बहुत बड़े नेता आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी, हमारी मंत्री जो आपकी सेवा के काम में लगी है बहन सुश्री मीना सिंह जी, इस मंच पर विराजमान हमारी नेता राज्यसभा की सदस्य बहन संपत्तिया उइके जी, और आपके गौरव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई देव सिंह सयाम जी, भाई नारायण पट्टा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भीष्म द्विवेदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सरस्वती मरावी जी, डिंडौरी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन ज्योति प्रकाश धुर्वे जी, भाई दर्शन जी, पंकज चेकाम जी, शिवराज शाह जी, राम प्यारे कुलस्ते जी, पंडित सिंह धुर्वे जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, अशोक मस्कले जी, संजय कुशराम जी, ब्रिजन काकोड़िया जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथी नेता पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित ये 52 गढ़ का जो विशाल गोंडवाना राज्य हमारा था, जिसकी कीर्ति पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गूंजती थी, रामनगर चौराहे के इस मैदान में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, सगा समाज को सेवा सेवा जोहार, जय सेवा और सभी को राम राम।
मैं धन्य हूं कि आज आपके सामने 52 गढ़ों के गोंडवाना राज्य की राजधानी में आपको प्रणाम करने आया हूं। गोंडवाना का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह 52 गढ़ों की बात करते हैं। राजा संग्राम साहब वहां से लगा के देखें तो पूरब में रतनपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, पश्चिम में मकराई जहां से विजय शाह जी आते, उत्तर में टीकमगढ़ चंदेरी तक और दक्षिण में परसगढ़ बैरागढ़ तक जो महाराष्ट्र में आता है। ये विशाल गोंडवाना साम्राज्य फैला हुआ था और हमारे गोंडवाना के राजा, चाहे वो संग्राम शाह हो, चाहे वो दलपत शाह हो, चाहे वीरांगना रानी दुर्गावती हो, चाहे राजा हृदय शाह हो, चाहे रानी कमलापति हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, उन्होंने गोंडवाना का ये साम्राज्य स्थापित करके गोंडवाना के क्षेत्र की जनता की सेवा की थी। एक ने अनेकों विकास के काम, जल प्रबंधन का इंतजाम, प्रजा की ठीक से देखभाल, तालाबों का निर्माण। अब जबलपुर चले जाओ, आधार ताल, रानी ताल, चेरी ताल, आज पानी का महत्व दुनिया आज जान रही है, लेकिन गोंडवाना के राजाओं ने आज से सैकड़ों साल पहले जान के इसका इंतजाम किया था। राज्य का सुंदर प्रबंध करने वाले। और एक बात और मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये हमारा गोंडवाना किसी के सामने झुका नहीं, गर्दन कटा ली लेकिन शीश नहीं झुकाया। अगर अकबर ने गलत नजर डाली गोंडवाना पे तो रानी दुर्गावती ने लोहा लेके अकबर की सेना के भी दांत खट्टे करने का चमत्कार किया। ऐसी रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती हो या रानी कमलापति हो, भोपाल की, भोपाल कौन का था? अरे नवाब तो बाद में आए, ये भोपाल भी था गोंड राजाओं का। रानी कमलापति राज करती, निजाम शाह राज करते थे। गिन्नौरगढ़ का किला, जगदीशपुर, यहां अकबर के खिलाफ लड़ी रानी दुर्गावती और वह रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां से लड़ाई लड़ी। अफगानी का दोस्त मोहम्मद, धोखे से कब्जा किया गोंडवाने पे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, भोपाल के पास जो हलाली डैम है, वहां दोस्त मोहम्मद खां जो अफगानिस्तान से आया था, उसने राजाओं को, सरदारों को बुलाया, रात में पार्टी दी, टेंट में रुकवाया और टेंट में आग लगा दी। नींद से उठ के टेंट के बाहर अगर हमारे सरदार आए तो उनको काट दिया गया। हलाली नाम इससे पड़ा कि धोखे से वहां सरदारों को मारा था। रानी कमलापति के बेटे थे नवल शाह, उन्होंने तय किया कि वो लड़ाई लड़ेंगे। 16 साल की उम्र के नवल शाह दोस्त मोहम्मद खां की फौज से लड़े भोपाल की लाल घाटी में। और लाल घाटी में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, पराजय हो गई और रानी कमलापति को सूचना दी गई धुआं करके कि हमारी सेना हार गई है। तो रानी कमलापति ने आधीनता स्वीकार नहीं की, भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली, जल जोहर कर लिया, जान दे दी, लेकिन झुकी नहीं रानी कमलापति। मुझे कहते हुए खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भोपाल के सबसे बड़े
हिंदुस्तान के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रखा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मेरे बहनों और भाइयों, आज इस गौरवशाली गोंडवाना राज्य के बहनों और भाइयों को प्रणाम करने आया हूं। निना सेवा मान किया तो ना, मैं आपका सेवा मान करता हूं। मैं सारे पुरखों का जिनके मैंने नाम लिए उनका सेवा मान करता हूं, और मैं हमेशा सगा समाज के साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपके सेवक के रूप में, आपके साथी के रूप में। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे बचपन के दोस्त भी सगा समाज से आते थे, चाहे हेतराम हो चाहे मनीराम हो, तो अभी भी याद आते हैं। उनके साथ में पढ़ा हूं, और यह नर्मदा माई बगल से निकल रही है। नर्मदा माई आपकी भी माई है कि नहीं? अरे है कि नहीं? नर्मदा माई आपकी भी माई, और मेरा गांव भी नर्मदा माई के किनारे है, तो मेरी भी माई। जब नर्मदा माई आपकी भी माई और मेरी भी माई, तो आप और मैं मिलके हुए भाई भाई, हुए कि नहीं? इसलिए भाई भाई हुए। मेरे बहनों और भाइयों, नर्मदा माई से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सगा समाज मेरा अपना है, मैं सगा समाज का बेटे जैसा हूं। और आज मैं ये कहने आया हूं, जब मैं भोपाल से चला था तब पत्रकारों ने मुझसे पूछा क्यों जा रहे हैं, तो मैं वो जवाब आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ये वैभवशाली गोंडवाना राज, इसके महापुरुष राजा अंग्रेजों से लड़े, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया। आज भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी बता रहे थे, जो मंडला का किला है वह राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आजादी की लड़ाई लड़ी उनने, अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया उनने। लेकिन धन्य है कांग्रेस और अंग्रेज। मैं इस मंच से भी कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, आजादी के खिलाफ, आजादी की लड़ाई हो या मुगलों से लड़ाई हो, इतिहास में गोंडवाना के हमारे राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया। अगर इतिहास पढ़ाया गया तो आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। अरे भूल गए राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को, कंचा मामा को, भीमा नायक को। आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया, एक परिवार को पढ़ाया गया कांग्रेस के राज में, एक परिवार की गुलाम। अरे मैं कहता हूं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी अमरकंटक में। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा तो इंदिरा जी के नाम पर रखा। क्या ट्राइबल के नाम से तुम्हें चिढ़ती? इतने महापुरुष में हमारे, उनके नाम का कोई नाम नहीं रख सकते थे। और आज मैं कहने आया हूं, मैं गोंडवाना के अपनी टीम के साथ गौरव को वापस स्थापित करूंगा। पूरी दुनिया जानेगी कि गोंडवाना कैसा था। मेरे बहनों और भाइयों, जो सच है वो सामने आना चाहिए। गोंडवाना के वैभव को राजा संग्राम शाह ने सोने के सिक्के चढ़ाए थे हिंदुस्तान में, दो ही जगह, एक दक्षिण में और एक राजा संग्राम शाह ने। एक इस वैभव को स्थापित करेंगे, और दूसरे मैं आपसे यह निवेदन करने भी आया हूं, मेरे जनजाति भाई और बहनों, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारे महापुरुष है। ये संस्कृति, जीवन मूल्य जो अद्भुत है,
अभी हमारे साथी जब नृत्य कर रहे थे तो कदम रुक ही नहीं रहे थे। यह अद्भुत आनंद है, यह खोटरपन और मस्ती है। उसे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और तीसरी बात और कहता हूं, यह जनजाति गौरव दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर शुरू किया था। वो स्वयं भोपाल पधारे थे। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये जनजाति गौरव दिवस केवल कार्यक्रम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है और तुम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी फतेह सिंह के किनारे तो यहां लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए, वो 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के। एक तरफ ये विकास के काम करेंगे, लेकिन केवल यही नहीं हो रहा। जनजाति आदिवासी भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन और बदलाव, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा के से क्षेत्र में सशक्तिकरण करने का संकल्प है। और इसलिए एक तरफ गौरव और सेवा मान सम्मान को जिंदा करने का काम, और दूसरी तरफ आपकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहनों और भाइयों, जितने आदिवासी ब्लॉक है, 89 आदिवासी ब्लॉक में, और राशन तो नवंबर तक प्रधानमंत्री जी ने फ्री दिया कोरोना के कारण, और नहीं तो हम 1 रुपया किलो गेहूं चावल दे रहे हैं। देखो भैया, भोजन सबको चाहिए, और ये सस्ते राशन की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तो राशन तो जाता था, लेकिन मुझे एक माता मिल गई, वो कह रहे कि भैया राशन की दुकान हमारे गांव में नहीं है, हमें राशन लेने दूसरे गांव जाना पड़ता है, और 4 किलोमीटर चल के जाती हूं, और कई बार दुकान बंद मिली तो खाली हाथ वापस आ जाती हूं। ऐसी व्यवस्था कर दो कि राशन हमारे गांव में मिल जाए। और इसे सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किया था। अब इन 89 विकास खंडों में राशन आपके गांव में दिया जाएगा। ये अभियान यहां से भी शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम आज बात कर रहे हैं, केवल भाषण देने नहीं आया, चर्चा करो मुझसे। बताओ, सब गांव में राशन मिलना चाहिए कि नहीं? इधर जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब राशन पहले 89 विकास खंड में, ये बात मैं ले लूंगा, अरे भाई का चिंता मत करो यार, मामा घरी का तो है। 89 विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन, और आपके गांव आएगा। गाड़ी भी अच्छी बनाई है दादा बिसाऊलाल सिंह जी ने, उसी में तौल काटा, उसी में सारा इंतजाम, वही राशन निकालेंगे और गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। बोलो ठीक रहेगा? तो बोलो नर्मदा माई की। और राशन कौन लाएगा? सरकारी गाड़ी नहीं आएगी। जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी। इनकी गाड़ी लगाई जाएगी, इनको बैंक से गाड़ी फाइनेंस होगी। अब बच्चे मुझे कहने लगे, मामा हमारे पास तो गारंटी नहीं है, गारंटी तो हमें कैसे फाइनेंस करेंगे? तो सुनो रे भांजे भांजियों, बैंक को गारंटी मामा देगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ठीक है? अरे बोलो तो, अरे ठीक है। और दूसरी बात, 3-4 लाख रुपया मार्जिन मनी चाहिए। बोलो हमारे ट्राइबल बेटा बेटी इतनी मार्जिन मनी जमा कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? तो
मार्जिन मनी कौन जमा करवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा जमा करवाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा। हम मार्जिन मनी जमा करेंगे, हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे और मेरा आदिवासी बेटा बेटी अपनी गाड़ी में जाएगा और उसको 26,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि गाड़ी की किस्त निकल जाए और उसका भी फायदा हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। ये राशन आपके द्वार योजना। और केवल इतने नहीं, आज सुनो मेरे बहनों और भाइयों, हमारे आदिवासी बहन भाई, जनजाति बहन और भाई, ये पैसा है क्रमशः लागू किया जाएगा। गोंडवाना की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे जल, हमारी जमीन, हमारे जंगल ये सुरक्षित रहेंगे और इनसे हम रोजी रोटी कमाएं, इसका इंतजाम किया जाएगा। और इसलिए आज मैं खाली हाथ नहीं आया। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार आपको देने आया हूं और सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार का मतलब आप जंगल लगाएं, वो जंगल आपका होगा, फल निकलेंगे तो आपके होंगे, लकड़ी मिलेगी तो आपकी होगी, बांस की खेती करेंगे तो आपकी होगी, उससे जो आय प्राप्त होगी वो आदिवासी जनजाति भाई और बहनों के घर में जाएगी ताकि उसके आर्थिक सशक्तिकरण का काम हो सके। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, रोटी के साथ बोलो सबको मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, इधर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हमारी बुनियादी जरूरत है। और ये दो चीजें मेरे भाई और बहनों, एक, मैं हर जगह की बात नहीं कहता, जंगल के क्षेत्र में जमीन बहुत है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन कई जगह हमारे ट्राइबल भाई बहन जो कस्बों में रहते हैं, जमीनें कम पड़ गई रहने की, अब एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं। मुझे कहा कि हमारे पास जमीनें नहीं, प्लाट का इंतजाम करो। तो अब योजना बन गई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और उस योजना में तय किया है कि एक घर में अगर छोटा सा है और ज्यादा परिवार रहते हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, पता चला दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, 4 बेटा बहुओं के और बेटा बहू हो गए, तो घर में बना ही नहीं रहे। तो बताओ प्लाट चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को फ्री में प्लाट दिए जाएंगे ताकि रहने की जमीन उनके पास रहे और फिर उस पर धीरे धीरे पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है। मेरे बेटे बेटी मुझे कहते हो खुशी है कि बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में अध्ययन कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले बेटा बेटी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, फीस की समस्या आती थी, हमने योजना बना के तय किया। मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि तुम केवल पढ़ो, अब फीस की चिंता मत करो। सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, मेरे बेटा बेटियों, अगर 5, 7, 8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो वो फीस भी तुम्हारी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। क्यों मेरे बहन और भाइयों? क्या हमारे बेटा बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? क्या प्रोफेसर वकील नहीं बनना चाहिए? क्या IAS IPS नहीं बनना चाहिए? हमें कौन सी कमी है मेरे बहन और भाइयों? केवल पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और मुझे कहते हो खुशी है कि हम प्राइवेट कॉलेज में भी फीस भरवा रहे हैं, 12-12 लाख रुपया साल तक। और ये आज मामा कहने आया है, कोई चिंता मत करना, मेहनत से पढ़ना,
तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी, कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। अलग अलग कोर्सेज की फीस भरवाने का काम, और इतना और हम कर रहे हैं कि यूपीएससी ओपीएससी की परीक्षाओं उसमें कोचिंग का इंतजाम भी करवाएंगे, और दिल्ली रह के भी अगर कोचिंग करनी पड़ी तो रहने का इंतजाम और फीस का इंतजाम भी करवा के दिया जाएगा, ताकि मेरे बच्चे निराश ना हो, वो आगे बड़े पदों पर काम करने के लिए परीक्षा पास करें और आगे बढ़े। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, एक बात और सुन लेना, जितने बैकलॉग के पद हैं मेरे बच्चों, जितने बैकलॉग के पद हैं वो सारे खाली पद भरे जाएंगे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी, ताकि हमारे पढ़े लिखे बच्चे सरकारी नौकरी में भी रोजगार पा पाए। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी के साथ साथ वो दूसरे भी रोजगार के अवसर उनको मिले। और इसलिए मैं बच्चों को कह रहा हूं कि वो ध्यान से सुने। एक बात, हमने एक मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना बनाई है, और उस योजना में तय किया है कि हमारे बेटा बेटी अगर खुद का रोजगार खड़ा करना चाहेंगे तो 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक उनको 10 लाख रुपए तक की राशि उनको बैंकों से दिलाई जाएगी, जिसकी गारंटी भी मामा ही लेगा, ताकि तुम अच्छा बताओ मेरे अपना काम धंधा शुरू होना चाहिए कि नहीं। और इसलिए ये योजना हमने बनाई है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मेरे स्वयं सहायता समूह की बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अभी बहुत अच्छे स्टॉल उनने लगाए। महुआ के लड्डू में खा के आया, महुआ बड़ी उपयोगी चीज है, लड्डू नहीं कई तरह के उत्पाद बनते हैं, पूजा के काम भी आता है, महुआ की खीर भी ज्यादा बनती है, हाँ बिस्किट भी है। अब उसके बारे में भी बता रहा हूं। और ये कई उत्पाद बनते हैं, ताकि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनाए और बना के उसको बेच के भी आमदनी कमाए। अलग अलग कई तरह से काम ये महिला स्व सहायता समूह के लिए शुरू किए हैं। उनके खाते में भी हर साल बैंकों के पैसा आएंगे, अलग अलग रोजगार धंधे के सारे काम। और एक बात और सुन लो, बहुत सोच समझ के हमने तय किया है। मैं भी मानता हूं कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार परंपरा में कई चीजें हैं, हम बंद हो नशा, इसलिए नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे। लेकिन भैया ये क्यों हो कि दारू अगर बेचे तो बड़ा बिस्तर बेचे, भोपाल वाला बेचे, ग्वालियर वाला बेचे, इंदौर वाला बेचे, और जब हमारे बीच में से कोई अगर कोशिश करे तो पकड़े जाते, मटका फोड़ देते, तरह तरह से परेशान करते हैं। और ये सुनो, एक नई आबकारी नीति आ रही है, महुए से अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाएगा तो वो अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पे वो शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी, और उससे जो आमदनी होगी, भाई इस पर कई लोग मुझे कह सकते, लेकिन आप बताओ, सोम डिस्टरी वाला दारू बना के बेचे कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं कौन कौन बेच रहे, अगर आदिवासी बना ले तो अपराध हो गया। हम उसको भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे, परंपराओं के निर्वाह के लिए बना सकता है। अगर वो परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा, और सरकार बाकायदा वैधानिक मान के ये अधिकार देगी, ताकि वो बने और बेचे। कई जगह हेरिटेज के नाम पे इस तरह की शराब की बिक्री होती है। मैं बुनियादी बातें कुछ कह रहा हूं, नशा बंद होना चाहिए,
लेकिन नहीं है तो सब बेचे और आदिवासी के मटका फोड़ दो, ये कौन सी बात। और इसलिए हमने ये भी तय किया है, अगर आदिवासी भाई बहनों पे, जनजाति भाई बहनों पे छोटे मोटे केस चल रहे हैं तो वो अदालत में पैसा भर भर के परेशान, वकीलों के पास जा जाकर परेशान। सुना मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे छोटे सारे मुकदमे, मैं बड़ों की नहीं कर रहा, मर्डर के 307 के उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटे मोटे मुकदमे और कई बार झूठे मुकदमे बना दिए जाते, ये सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे ताकि हमको परेशानी ना हो। बोलिए होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं? इसलिए कि हमारा पैसा इधर उधर नहीं जाए। मेरे बहनों और भाइयों, पैसा एक्ट के अंतर्गत मैं बाकी बात भी कहना चाहता हूं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ ये हमने फैसला किया है, अधिकार संपन्न ग्राम सभाएं बनेगी। आप बताओ, रेता अगर गांव में हो रही है तो ठेकेदार तो रेता बेचे और गरीब आदिवासी या और कोई भाई बहन प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाए तो रेता खरीदना पड़े। ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फ्री में रेत देने का इंतजाम किया जाएगा। और ये तो पता चला रेत ही में आधे पैसा चलेगा। और ये अधिकार ग्राम सभाओं को हम देंगे। तेंदुपत्ता टूटता है, अभी पूरा तेंदुपत्ता विजय शाह नीलाम करते हैं, मतलब सरकार का वन विभाग नीलाम करता है। मैं विजय शाह को नहीं कह रहा, लेकिन विजय जी अब ये योजना बनानी है कि तेंदुपत्ते पे अधिकार जंगल में रहने वालों का। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही बात है कि नहीं? और इसलिए हम अगले साल से ये प्रयोग करेंगे कि तेंदुपत्ता बेचने का काम तोड़ो और वन समिति आपकी मिलकर बेचने का काम करे और पैसा मिले तो बांट लो भैया। अरे बताओ, सही बात है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? ये अधिकार देना है। जल, जमीन, जंगल ये हमारे हैं और इसमें पैदा होने वाली जो वनोपज है और बाकी चीजें हैं उस पर हमारा अधिकार होगा। एक नई क्रांति का आरंभ होगा। बहनों और भाइयों, जितनी वनोपज होती है, महुआ, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, अचार की चिरौंजी, करंज का बीज, साल बीज, ये सब औने पौने दाम पे खरीद लिया जाता था। अब औने पौने दाम पे नहीं बिकेगा। समर्थन मूल्य इनका हम तय करते हैं और उससे कम में बिका तो पूरा, चाहे वो चिरौंजी हो या महुआ हो, अगर 40 रुपया किलो से महुए का फूल कम बिका तो मामा पूरा सरकार से खरीदवाएगा। माटी के मोल नहीं बिकने देगा, माटी के मोल नहीं बिकने देगा ताकि ज्यादा पैसा आए। तो ऐसी जितनी वनोपज है उस सब वनोपज पर भी अधिकार जंगल में रहने वाले बहनों और भाइयों का होगा। और एक बात और, हमारे वो लोग जो ईमानदारी से लाइसेंस लेके उचित ब्याज की दरों पर ब्याज पे पैसा देते हैं, उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लुटेरे होते हैं कि पता नहीं कितने % ब्याज ले लेते हैं, पता नहीं कितना ब्याज ले लेते हैं। और इसलिए 20 अगस्त 2020 तक जिसने ज्यादा ब्याज की दरों पर जनजाति भाई बहनों को पैसा दिया था, सामान गिरवी रख लिया था, जो लूटते थे उनके सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। ये फैसला हमने कर दिया है। लूटने का अधिकार किसी को होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? कमाने वाला खाएगा। हाँ, अगर नियम प्रक्रिया से कोई काम धंधा करेगा तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनके भी साथ सरकार खड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों,
ये हमारी जिंदगी बदलने का अभियान, हमारी जिंदगी में हम कैसे और बेहतरी लाएं, उसके अभियान की मैं आपसे बात कर रहा था। एक बात और, हर एक गांव में अब कहीं पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, कहीं कुटीरें बन रही है, कहीं सड़क बन रही है। बनाने वाले इंजीनियर बाहर से आते हैं। मेरे बेटों और मेरी बेटियों, अब हमने फैसला किया है कि हर एक गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर आदिवासी बेटा बेटी भी तैयार किए जाएंगे। उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो गांव के सब काम गांव में करके उससे भी पैसा कमा सके। और मेरी बहनों, मैं विशेष रूप से बेटों को भी जाना चाहता हूं, ये पुलिस की भर्ती, सेना की भर्ती, इसकी भर्ती के लिए तुम्हें ट्रेनिंग देने का काम अब मामा करवाएगा ताकि ज्यादा बच्चों की भर्ती हो सके, उसको भी हम करेंगे। और मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, अभी पानी भरने जाती है तो दूर दूर जाना पड़ता है और दूर जाके हैंडपंप से पानी भरना पड़ता है। सुनो मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है। राज्य सरकार भी उसमें पैसा लगा रही है। अब हमने फैसला किया है कि जनजातीय क्षेत्रों में भी हैंडपंप का पानी नहीं, नर्मदा मैया हो या और कोई नदी हो, पानी खींचेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट बना के शुद्ध करेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे और घरों में टोटी वाला नल लगाएंगे ताकि टोटी खोलो तो घर में नल में पानी आ जाए और गुंड गगरा घड़ा भई भर जाए। मेरी बेटियां हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? ये जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई और एक दवाई की बात और सुन लो। यहाँ कलेक्टर भी हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने कार्ड बने? 4 लाख कार्ड बने। मैं मतलब समझा देता हूं, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो गए तो इलाज में पैसा कितना खर्चा होता है, कमर टूट जाती है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई और हमने तय किया है ये जो 4 लाख कार्ड बने हैं, अगर कोई रह गए हो तो और बनवा देना। नेता मेरे बेटे दादा कोई न छूटे, जितने और सबके बन जाए। और इसका फायदा ये होगा कि प्राइवेट अस्पताल में भी अगर इलाज करवाओगे तो 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में किया जाएगा ताकि इलाज में दिक्कत ना हो। नहीं तो बीमारी तोड़ देती है, मार डालती है, परिवार तबाह हो जाता है, परिवार कहीं का नहीं रहता। इसलिए ये फैसला किया है आपकी जिंदगी बदलने का। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। मेरे बहनों और भाइयों, जो ऐतिहासिक गलतियां पहले हुई है कि गोंडवाना का इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया, हमारे हक नहीं दिए गए, हमारा अधिकार नहीं दिया गया, आज मैं आश्वस्त करने आया हूं कि सारे अधिकार देके आपको हर तरह से सशक्त करने का काम करेंगे। इसी मंडला जिले में आज मुझे घोषणा करते हुए ये प्रसन्नता है कि मंडला और डिंडोरी दोनों में हालोन समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 446 गांवों में ये पाइपलाइन बिछा के नल का पानी देने के लिए 613 करोड़ 30 लाख रुपया हम स्वीकृत कर रहे हैं ताकि गांव-गांव में ये नल का पानी चला जाए। और ध्रुवे जी, ओम प्रकाश जी, नारायणगंज बीजाडांडी समूह पेयजल योजना के अंतर्गत 182 गांव के लिए 180 करोड़ 62 लाख रुपया की स्वीकृति की जा रही है। ये 600 करोड़ से ज्यादा की योजना, ये गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए। आज एक बात और मैं करना चाहता हूं, मंडला में जो कंप्यूटर कौशल केंद्र
और पुस्तकालय है, उसका नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर किया जाएगा, ताकि हमारा गौरव और बढ़े। बोलिए होना चाहिए, तो जोर से बोलो होना चाहिए। और उसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, फग्गन सिंह जी यहां बैठे हैं, लेकिन जब विजय जी 2008 में मंत्री थे तो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने खोला था मंडलई में, और इसलिए उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा, ताकि इतिहास में उनका नाम और अमर होने का हम काम करें। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए सीएम राज स्कूल खोले जा रहे हैं। 18 करोड़ रुपए का एक मंडला जिले में 9 सीएम राज स्कूल खोले जाएंगे, ताकि गरीब और आदिवासी बेटा बेटी भी प्राइवेट स्कूल से अच्छी बेहतर पढ़ाई कर सके, उसका इंतजाम करेंगे। और पेंट ढाना का जीर्णोद्धार होना चाहिए। बोलिए बड़े देव की होना चाहिए कि नहीं? तो उसकी भी योजना हमने बनाने का फैसला किया है। और मंडला में आज जनजाति जो भाई बहन है, उनकी आय बढ़ाने के लिए 1 लाख बांस के पौधे प्रदाय करने का अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि आमदनी हमारी लकड़ी से भी बढ़े, बांस से भी बढ़े, अन्य तरीकों से भी बढ़े। और इसके साथ साथ मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया गया है। अब मंडला डिंडौरी जिले के बहनों और भाइयों, अनूपपुर तक इलाज के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंडला में मेडिकल कॉलेज बनेगा। और इस चौगान से, इस रामनगर से एक फैसला मैं कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा जाएगा। बोले राजा हृदय शाह की। हमारे महापुरुष, हमारे राजा, हमारी संस्कृति, इस सबको अमिट रखने का काम किया जाएगा। और मेरे बच्चों, तुम पढ़ने जाते हो, जबलपुर जाते हो, इंदौर जाते हो, ग्वालियर जाते हो, भोपाल जाते हो, कई बार कई तरह की समस्याएं आती है। और इसलिए तुम्हारी उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने तय किया है, इन सभी स्थानों पर जनजातीय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संभागीय सुविधा केंद्र सरकार चलाएगी, जहां तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे, ताकि शहर में कोई समस्या आपके सामने ना आए। मेरे बहनों और भाइयों, 4 दिसंबर को टंटिया मामा जो बड़े क्रांतिकारी थे, उनका बलिदान दिवस है। अंग्रेज उनसे घबराते थे, उनने भी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और इसलिए हमने तय किया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम जननायक टंटिया भील के नाम पे रखा जाएगा। और पाताल पानी में जो टंटिया मामा का मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। और इंदौर शहर में भंवरकुआ चौराहे का नाम परिवर्तित करके जननायक टंटिया भील चौराहे के नाम से किया जाएगा, जहां हमारे जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे इंदौर में MR10 पर लगभग 53 करोड़ की लागत से जो बस स्टैंड बन रहा है, उसका नाम भी टंटिया मामा बस स्टैंड किया जाएगा। अब बात जैसे हमने भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रखा है, वैसे ही पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जननायक टंटिया भील के नाम पे, टंटिया मामा के नाम पर किया जाएगा। जिन्हें अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनका नाम जीवित रखेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि यह केवल कार्यक्रम नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और इस अभियान में हम सफल हो, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए।
नर्मदा माई का भी आशीर्वाद चाहिए। वो मैंने तोरे भरोसे रेवा माई हवर में नैया डार दई। ये फैसला हमने कई किए हैं, क्रांतिकारी फैसला किए हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए किए हैं। इन फैसले को जमीन में लागू करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा। जोर से बोले, इधर भी सबका साथ मिलेगा। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, मिलकर साथ चले, मामा के साथ चले, मोदी जी के साथ चले, भाजपा की सरकार के साथ चले और हमारी जिंदगी भी बदले और हमारे क्षेत्र की तस्वीर भी बदले। आप सबने टीका लगवा लिया क्या कोरोना का? जिनने लगवाया हाथ उठा जरा भैया, जिनने नहीं लगवाया दूसरा डोज भी लगवा लेना। और आ जाओ, जाने के पहले अपनी जगह खड़े होके मेरे साथ संकल्प लो कि सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में हम आपके साथ खड़े हैं। मामा, मिलकर साथ चलेंगे और भारत माता नर्मदा मैया और रानी दुर्गावती की जय बोल के साथ चलने का संकल्प लेंगे। सब तैयार हैं? तो खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह और मामा के साथ उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी, इधर वाले भी और बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, राजा हृदय शाह की, संग्राम शाह की, दलपत शाह की, शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, रानी कमलापति की, टंट्या मामा की और हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बेगा योजना का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे और अनेक सौगातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें दी। जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय के लिए। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए जिला प्रशासन की यह अभिनव पहल है बेसिक एमिनिटी इंक्लूजन बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी डिजिटल शुभारंभ कर रहे हैं और जिसे आप एलईडी स्क्रीन पर देख पाएंगे। समग्र जिले के समग्र बेगा परिवारों का घर घर सर्वे कर शासन की समस्त योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की यह समग्र योजना है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय डिजिटल शुभारंभ कर रहे हैं। भरपूर तालियां मित्रों आप सभी की हम चाहेंगे। बेगा परिवार को हर एक योजना का लाभ मिले और इसके लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव स्कीम तैयार की है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुभारंभ किया है। यह बेगा परिवारों के जीवन में उन्नति और प्रत्येक योजना का लाभ प्रदान करेगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं बेगा हूं, बेगा संस्कृति पर आधारित पुस्तक विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। यह मैं बेगा हूं, बेगा संस्कृति पर आधारित पुस्तक का विमोचन। बेगा समुदाय के जीवनव्रत, रहन सहन, खान पान, प्रकृति के साथ समन्वय की संस्कृति, वन और वन्य जीवों के साथ सानिध्य व परस्पर निर्भरता, भाषा, ज्ञान, विज्ञान को इसमें समाहित किया गया है। जिस पुस्तक का विमोचन मैं बेगा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों। जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन सीएम शिवराज ने कई सौगातें जनजातीय समुदाय भाइयों को दी हैं। मंडला में है सीएम शिवराज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।